क्या सिर्फ एक शख्स सालों पुराने प्यार को तोड़ सकता है? क्या भरोसा इतना कमज़ोर होता है एक अनजान नाम देखकर दिल बदल जाए? या फिर सच्चा रिश्ता हर गलतफहमी से ऊपर होता है? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 2026 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले निखिल और सिया की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसमें सुकून था। निखिल एक बैंक में काम करता था और सिया एक स्कूल में टीचर थी। दोनों की दिनचर्या व्यस्त थी, लेकिन रात का खाना हमेशा साथ खाते थे। उनका रिश्ता दोस्ती जैसा था, हंसी मजाक और सपनों से भरा हुआ। सिया अक्सर कहा करती थी, निखिल मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। निखिल मुस्कुराकर जवाब देता, और मुझे तुम्हारी मुस्कान पर। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन मजबूत थी, क्योंकि वहाँ प्यार से ज़्यादा विश्वास था। एक दिन निखिल देर से घर आया। सिया ने पूछा, आज फिर देर? ऑफिस में काम ज़्यादा था? निखिल ने कहा, कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात निखिल के फ़ोन पर मैसेज आया। स्क्रीन पर नाम चमका, अनामिका, ऑफिस। सिया का दिल हल्का सा धड़क उठा। कौन है ये? उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा। नई मैनेजर है, निखिल ने सहजता से जवाब दिया। बात वही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उस रात सिया को नींद नहीं आई। दिमाग में सवाल घूमते रहे, इतनी रात को मैसेज क्यों? क्या सिर्फ काम की बात है? शक धीरे धीरे मन में जगह बनाने लगा। अब हर बार फ़ोन बजता तो सिया का ध्यान उधर चला जाता। हर देर से आने पर उसे गुस्सा आने लगा। एक शाम सिया ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? निखिल चौंक गया। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि तुम बदल गए हो। सिया की आंखें भर आई। निखिल ने समझाने की कोशिश की, मैं सिर्फ काम में व्यस्त हूँ। अनामिका मेरी सीनियर है। लेकिन अब शक की दीवार खड़ी हो चुकी थी। दूरी जहाँ पहले साथ बैठकर बातें होती थी, अब खामोशी थी। जहाँ पहले फ़ोन खुले में रखा जाता था, अब पासवर्ड लग गया। निखिल को बुरा लगा कि सिया उस पर भरोसा नहीं कर रही। सिया को लगा कि निखिल कुछ छुपा रहा है। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। एक दिन सिया बिना बताए बैंक पहुंची। वो बाहर खड़ी होकर देखने लगी। अंदर उसने देखा अनामिका रो रही थी। निखिल कह रहा था, मैम चिंता मत कीजिए, मैं रिपोर्ट पूरी कर दूंगा। अनामिका बोली, अगर आप मदद नहीं करते तो मैं नौकरी छोड़ देती। सिया सब समझ गई। वो रिश्ता वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। निखिल सिर्फ अपने काम और अपनी सीनियर की मदद कर रहा था। पछतावा। घर आकर सिया रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना पूछे फैसला कर लिया था। रात को उसने निखिल से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। निखिल की आंखों में भी नमी थी। दर्द इस बात का नहीं कि तुमने शक किया, दर्द इस बात का है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं। उस रात दोनों ने खुलकर बात की। निखिल ने कहा, अगर कभी भी तुम्हें लगे कि मैं बदल रहा हूँ तो मुझसे सीधे पूछ लेना। सिया ने वादा किया, अब कभी खामोशी को शक बनने नहीं दूंगी। धीरे धीरे रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन इस बार ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था रिश्ता प्यार से चलता है लेकिन टिकता विश्वास पर है। शक रिश्ते को अंदर से खोखला बना देता है। संवाद। हर गलतफहमी की दवा है भरोसा। टूटने से पहले बात करना ज़रूरी है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के मन को समझने का नाम है।